मकर राशि 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री हैं। आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। थंबनेल में आपने पढ़ा होगा। क्यों सावधान रहना है, क्या स्थिति बन रही है, क्या गोचर आपके साथ है मकर राशि वालों, और 6 महीने के साढ़े साथी के अंतिम परिणाम में आपको क्या फल मिलने वाला है, शनि वक्री आपको क्या करेंगे, सारी चर्चाओं को मैं करूंगा आपके साथ। आचार्य राधा रमन आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मकर राशि वालों, शनि वक्री अवस्था में है जो 15 नवंबर 2024 तक रहने वाले हैं। शनि उल्टी चाल को चलेंगे। शनि आपके गोचर कर रहे हैं धन भाव सेविंग में। और शनि यहाँ पर गोचर कर रहे हैं तो आपने जो धन इकट्ठा किया, जो आपकी सेविंग है, बैंक बैलेंस है, उसमें कमी होती हुई दिखाई दे रही है। तीसरा, शनि की आपकी दृष्टि है तीसरी चतुर्थ स्थान पर। यह स्थान है भूमि, जमीन, जायदाद और वाहन का। भूमि से संबंधित, जमीन से संबंधित, मकान और वाहन से संबंधित कहीं ना कहीं अड़चन है और आपके वहां पर कामों में रुकावट हो रही होगी। अब देखिए कि ये स्थिति सावधान रहने की इसलिए है क्योंकि 15 नवंबर तक शनि वक्री हैं और गुरु आपके गोचर कर रहे हैं पंचम स्थान में। शुक्र की राशि में बैठे हैं, वृषभ राशि में बैठे हैं, यानी कि शत्रु राशि में गुरु बैठे हैं। ये स्थान होता है शिक्षा का, एजुकेशन का और संतान का। अब यहाँ पर बैठने से होगा क्या गुरु का, क्योंकि आपकी जो संतान से संबंधित चिंता रहेगी। आपने जो एजुकेशन, जो पढ़ाई आपने की है, उसमें कहीं ना कहीं जो आपके अंदर योग्यता है उस हिसाब से आपको काम नहीं मिलेगा। जिस फील्ड में आप काम करते हैं, आपकी क्षमता योग्यता के हिसाब काम ना मिलना, और मिल भी रहा होगा तो उसमें कुछ ना कुछ अड़चनें आपको आ रही होंगी। कोई ना कोई लोग आपके कार्य क्षेत्र में आपको टॉर्चर कर रहे होंगे। अब राहु का पराक्रम भाव में बैठना, तीसरा भाव होता है मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा पराक्रम का। और मीन राशि में राहु बैठने से चांडाल योग बना हुआ है जिसका कोई परिवर्तन नहीं है 15 नवंबर 2024 तक, और साढ़े साथी के खत्म होने तक राहु का भी कोई परिवर्तन नहीं है। अब आपका जो मान सम्मान, यश, मान, प्रतिष्ठा है उसमें भी कमी आएगी, और जो काम आपके चेहरे से होते थे वो काम आपके अब लोग उनको आनाकानी करते हुए, टालते हुए दिखाई दे रहे हैं। कामों में रुकावट, कामों का बिगड़ता हुआ और कामों का ना बनना, ऐसी स्थिति राहु की वजह से हो रही है। सपने राहु ऊंचे ऊंचे दिखाते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर उनका कुछ हकीकत नहीं होता है। अगर आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली में शनि और गुरु की स्थिति ज़्यादा खराब हुई तो आप पर कर्जे की स्थिति बहुत रह सकती है, मानसिक चिंता बहुत सता सकती है, और कंपटीशन, शत्रु आदि भी बढ़ सकते हैं। और शनि की दृष्टि आपकी यहाँ पर सप्तम दृष्टि पड़ती है पंचम स्थान पर, सिंह राशि पर। यह स्थान कष्ट का होता है। अचानक बीमार होना, परिवार में कोई खर्चे आ जाना, भारी बीमारी का बनना, अचानक धन हानि होना, कुछ भय होना, भयभीत रहना, ऐसी स्थिति आपको सताएगी क्योंकि अष्टम स्थान में शनि की दृष्टि होना। अष्टम स्थान अच्छा नहीं है और शनि की दृष्टि भी अच्छी नहीं होती है। ये स्थिति आपकी है। अगर आपकी लगन कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, शनि सोई गृह है, स्वयं की राशि में या मित्र राशि में बैठे होंगे, तो जब यहाँ पर दृष्टि आपकी गोचर से देख रहे हैं तो अचानक कोई बड़ा लाभ भी करा सकते हैं। ये स्थिति है आपकी जन्म कुंडली की। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और मैं आपको अंतिम में अपना नंबर भी बता दूंगा, और अंतिम में आपको उपाय भी बताऊंगा। पहले ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं। उन उपायों को आप करते हैं तो साढ़े साथी से, शनि वक्री प्रभाव से, राहु चांडाल योग से जो मकर राशि को बहुत परेशानी पहुंचा रहे हैं, उनसे कुछ ना कुछ राहत आपको जरूर मिलेगी। अब देखिए, केतु बैठे हैं आपके नवम भाव में। ये भाव होता है धर्म, कर्म का, अर्थ का और आपके भाग्य का। भाग्य से स्थान होता है बुध राशि में केतु का बैठने से, तो भाग्य में भी कहीं ना कहीं आपको कमी हो रही है। अब भाग्य से कमी क्या होती है कि भाग्य ये से कमी ये आती है जीवन में, क्योंकि जो काम आपका एक साल में होना चाहिए वो 6 महीने में होता है, जो 6 महीने में होना चाहिए वो 3 महीने में होता है, जो 3 महीने में होना चाहिए वो 6 महीने में होता है, जो 15 दिन में होना चाहिए वो 1 महीने में होता है, और जो काम 15 दिन में होना चाहिए उसमें 2 महीने 20 दिन 1 महीने करीब लग जाता है, यानी कि काम को बहुत देरी लगती है। ऐसी स्थिति राहु के इस स्थान में बैठने से आपकी बनती है। अब ये स्थिति आपकी इसलिए बनती है, कोई कारक क्षेत्र अष्टम स्थान से भय आदि आपको सताते हैं। गुरु का पंचम स्थान में बैठने से तो शिक्षा, एजुकेशन, संतान पक्ष से परेशानी, और जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपकी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार, उस योग्यता के अनुसार, उस एजुकेशन के अनुसार आपको कार्य ना मिलना, कर्म क्षेत्र में रुकावटें आना, क्योंकि शुक्र आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं, शुक्र की राशि में गुरु आना,
तो गुरु यहाँ पर आते हैं तो कर्म क्षेत्र को भी आपके कहीं ना कहीं दिक्कत देते हैं। कर्म क्षेत्र जो भी कार्य आप कृषि से लेकर, खेती से लेकर, बिजनेस से लेकर, नौकरी से लेकर, कुछ अपने व्यवसाय से लेकर जो भी करते हैं उसमें ग्रोथ ना होना। और फिर दूसरा, शनि वक्री अवस्था में होने के साथ में द्वितीय स्थान में तो आपकी सेविंग ना होना, पैसा आया खर्च हुआ, ये स्थिति आपकी बनी रहती है। भय में, बीमारी में, परेशानी में कुछ ना कुछ बेफिजूल के खर्चे होंगे, लेकिन सेविंग आपकी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब स्थान क्या है कि राहु मान सम्मान में, यश प्रतिष्ठा में कमी देते हैं, यानी कि आपके जो काम बनने चाहिए जो बहुत आसान होते हैं उन आसान कामों को भी बनने में बहुत देरी लगती है। और जो आपके लोग साथ होने चाहिए वो भी साथ छोड़कर चले जाते हैं, वो भी साथ आपका नहीं देते परेशानियों में। अगर आप पर राहु, शनि या गुरु की दशा है तो ये 15 नवंबर तक तो विशेष सावधान रहना है। और राहु, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, गुरु आपकी लगन कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो इन स्थितियों में सुधार भी होगा, परिवर्तन भी होगा और अच्छा परिणाम भी मिलने की उम्मीद है। इसलिए जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 7409708556। डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें। उपाय के तौर पर आप जान लीजिए क्या करना है। विष्णु सहस्रनाम के पाठ करें। विष्णु सहस्रनाम के पाठ आप नहीं कर पाते हैं तो लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में सुबह शाम जाना आपको प्रारंभ करना है। और 7 बार हनुमान चालीसा के पाठ करने, अधिक से अधिक राम नाम का आप जाप करेंगे तो आपके जीवन में राहत मिलेगी। शनि की ढैया भी 6 महीने के पूरे होने के हैं। शनि की ढैया अंतिम चरण में शुभ परिणाम देती है, लेकिन कब देती है? जब आपकी दशा अंतरदशा अच्छी हो। अगर दशा अंतरदशा आपकी अच्छी नहीं है तो वो शुभ परिणाम आपको नहीं देती है, फिर जीवन संघर्ष में ही चलता है। और मैं था आपके साथ आचार्य राधा रमन। आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, मुझे दीजिए आज्ञा, क्योंकि मैं लाता रहता हूं आपके बीच में राशिफल, ग्रह, नक्षत्र से संबंधित वीडियो जो आपके लिए बहुत उपयोगी होती हैं। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सही जानकारी, सटीक जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा।